कि इस संसार में कोई रोग नहीं है, लेकिन हर आदमी बीमार है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास रोग नहीं है। चाहे वो गुस्सा करता है, चाहे वो ज्यादा प्यार करता है, ज्यादा भोजन करता है, कम भोजन करता है, ज्यादा सोचता है, कम सोचता है, हर आदमी बीमार है। हमें अगर रोग की परिभाषा पूछी जाए, अगर हम कहीं किन्हीं से भी पूछेंगे तो सब अपने अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे। हमारे वात पित्त कफ में जब असंतुलन की स्थिति आती है, उसे हम बीमारी मानते हैं। हमारे पंच महाभूतों में जब असंतुलन होता है, दैट्स कॉल्ड डिजीज। हमारे इम्यून सिस्टम में जब कमजोरी आ जाती है, दैट्स कॉल्ड डिजीज। होम्योपैथी में भी कहते हैं कि एनी डिरीजमेंट इन वाइटल फोर्स, दैट्स कॉल्ड डिजीज। क्योंकि बीमारी की परिभाषा यही है कि हमारे वात पित्त कफ में असंतुलन आ जाना। हम शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से अपने पंच महाभूतों को बैलेंस करते हैं, अपने वात पित्त कफ को बैलेंस करने की कला सीखते हैं। हमारे जोड़ों में हमारे जितने भी मूवेबल ज्वाइंट्स हैं, विज्ञान की भाषा में ऑल आर साइनोवियल ज्वाइंट्स, इसको साइनोवियल ज्वाइंट्स कहते हैं। इसके अंदर एक श्लेष्मा होता है, दैट्स कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड उसके मूवमेंट में मदद करता है, उसको काम करने में मदद करता है, चलने में मदद करता है। अगर किसी कारण से, हमारे खान पान के कारण से या किसी भी कारण से, अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, हमारे जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है और हमारी हड्डियां हड्डियों से टकराने लगती है, आपस में टकराने लगती है, उसकी चिकनाई समाप्त होने लगती है, हड्डियां घिसने लगती है। हमारे शरीर में दो तरह की हड्डियां होती है, एक बोन और कार्टिलेज के रूप में, एक अस्थि और उपास्थि के रूप में। जो मुलायम हड्डियां होती है वो घिसने लगती है, वहां पे गैप आने लगता है, लिगामेंट लूज होने लगता है और वहां पे कट कट की आवाज आने लगती है और हम अर्थराइटिस के वात रोगों के शिकार हो जाते हैं। हमारे शरीर में जोड़ों में जितने भी दर्द होते हैं, इसको वात रोगों में गिना गया है। ये वात का प्रकोप माना गया है हमारे वेदों में। वात रोगों को ठीक करने के लिए शाश्वत चिकित्सा बहुत ही कारगर विद्या है। आज का सेशन प्रैक्टिकल सेशन होगा। आज आपको हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि हम अपने माइग्रेन को कैसे ठीक कर सकते हैं, हम अपने एड़ी के दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं। आज हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो जिन्हें भी माइग्रेन का दर्द होगा, तो नींद कम आने की शिकायत होगी या वर्टिगो का शिकायत होगा, उनके लिए आज बहुत ही अच्छी टिप्स मैं दूंगा। आप इसे कर करके आप पहले दिन से आराम पा सकते हैं। तो आज आइए हम सबसे पहले एक प्रैक्टिकल करते हैं, एक माइग्रेन का प्रैक्टिकल करें। फिर मैं और आगे इसके बारे में बताऊंगा कि शाश्वत चिकित्सा का डिटेल बताऊंगा मैं। हमने बताया कि हम 5 तत्वों का बैलेंस करते हैं। हमारी ये उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व का ये शरीर है। ये जो हमारी 5 उंगलियां हैं, भगवान ने उसका रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। ये जो हमारी अंगूठे की उंगली है, ये अग्नि तत्व है। ये दूसरी उंगली वायु, सबसे बड़ी उंगली आकाश, और जिसमें हम अंगूठी धारण करते हैं अनामिका, ये धरती, और ये छोटी उंगली जल। हम इसी 5 उंगलियों से हम अपने पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं और 3 दोषों को बैलेंस करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले माइग्रेन का प्रैक्टिकल करते हैं। जो भी लेट के देख रहे हैं, प्लीज एक बार बैठ जाएं। ये बहुत ही अच्छा ज्ञान है। आप हमारे सेशन में आएंगे नहीं आएंगे ये प्रॉब्लम बाबा जी का कतई नहीं है। मैं आपसे कनेक्टेड हूं, आपसे बातें कर रहा हूं। एक नई विद्या आपके ब्रेन में जा रहा है कि एक नई सूचना जा रही है, आप इसको सूचना ले लें। आज सूचना टेक्नोलॉजी का युग है, सूचना का महाविस्फोट हो गया है आज संसार में। आप उसी रूप में ले लें कि एक नई सूचना मुझे मिल रही है। बाद में विचार करेंगे। बहुत सारे हमारे जो चैनल हैं, यूट्यूब पे भी बाबा जी उपलब्ध हैं, वैदिक विज्ञान स्वामी भक्ति प्रकाश के नाम से, और हमारा वेबसाइट है www.shashwatchikitsa.com। अभी हरिद्वार में अखिल भारतवर्षीय न्यूरोपैथिस्ट एसोसिएशन का ये होने जा रहा है, सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें बाबा जी आमंत्रित हैं। 25 तारीख को मेरे वक्तव्य वहां 25 तारीख को होने हैं। जो अगर न्यूरोपैथिस्ट होंगे तो हमारी मुलाकात निश्चित रूप से हरिद्वार में होगी। निमंत्रण आया है उनके अखिल भारतवर्षीय अध्यक्ष के द्वारा, जो पूरे भारत के अध्यक्ष हैं, उनसे निमंत्रण आया है। तो आइए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले इस 5 उंगलियों को ऐसे करें, थोड़ा सा इसे रब कर दें कि ये रिचार्ज हो जाए।
रिचार्ज हो जाए। और प्रैक्टिकल करने के पहले एक चीज मैं आपको प्रूव करना चाहूंगा, हमारा शरीर दो, अगर ऊपर से ऐसे बांटते हैं तो दो पार्ट में बटा होता है, निगेटिव और पॉजिटिव के रूप में। दो ध्रुव है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, जिसे हमारे सनातन में अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया गया है। शिव जी का एक रूप देखेंगे अर्धनारीश्वर, आधी नारी आधा नर। हमारा शरीर वैसा ही है, अर्धनारीश्वर, आधा निगेटिव है आधा पॉजिटिव है। और हमारे हाथों में कितना मैग्नेटिक पावर है ये मैं अभी प्रूव कर दूंगा कि हमारे हाथों में कितना चुंबक है। पांचों उंगलियों को ऐसे करें, सभी सभी ऐसे करें और इसको ऐसे जोर से पकड़ें, जोर से, जोर से देखें आपके शरीर में कितना चुंबक है और कैसे एक दूसरे को खींचता है। इस दोनों को ऐसे पकड़ें और ये दोनों उंगलियों को खोल दें, मैक्सिमम जितना आप खोल सकते हैं, मैक्सिमम 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 खोलें और आंखों को बंद करें, मैक्सिमम खोलें और कोशिश करें कि ये टच ना हो। दीपक जी ऐसे खोल दें दोनों उंगली, यस, कोशिश करें हो, आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें और विजुअलाइज करें कि मेरी उंगली एक दूसरे को खींच रही है। बस विजुअलाइज करें कि मेरी उंगली एक दूसरे को खींच रही है, एक दूसरे को खींच रही है, एक दूसरे को खींच रही है, एक दूसरे से चिपकी जा रही है, एक दूसरे को खींच रही है। आप कोशिश करें कि चिपके ना, बस विजुअलाइज करें कि एक दूसरे को खींच रही है, एक दूसरे को खींच रही है, एक दूसरे को खींच रही है। अब देखिए कितने लोगों की उंगलियां पास आने लगी। जिनका पास आ गई है उंगली, एक बार थंब दिखा दें कि हाँ मेरी उंगली पास आ गई। हमारे शरीर में माइनस और प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है और यही खेल है हमारे शरीर का। हम अगर इस उंगलियों का प्रयोग जान जाते हैं तो निश्चित रूप से चमत्कार हो जाता है हमारे अपने शरीर पे। हम अपने हाथ से अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, या हमारे साथ कोई है, चूंकि हमारे शरीर का कुछ पार्ट ऑर्गन ऐसा है जिसको हम खुद से टच नहीं कर सकते, लेकिन घुटने अगर सीख गए, लीवर सीख गए, शाश्वत चिकित्सा में लीवर बैलेंसिंग बिल्कुल यूनिक टेक्निक है, मिरेकल है। आप नाभि बैलेंसिंग जैसे ही सीखते हैं, लीवर की समस्याओं, गैस एसिडिटी, मोटापे की समस्या आज हमारे यहाँ महामारी है। अपने पैंक्रियास को हम कैसे एक्टिवेट करें, आज डायबिटीज हमारे यहाँ महामारी के रूप में हो गया है। हम ऋषि मनीषी के देश में रहने वाले लोग आज रोगों की वर्ल्ड कैपिटल बनते जा रहे हैं। आज पता नहीं कितने तरह के रोग हमारे समाज में महामारी जैसा फैल रहा है। आज इस भारत में कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां ज्वाइंट्स की, ऑर्थो की समस्या ना हो, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें डायबिटीज की समस्या ना हो। और जो हम फास्ट फूड और पैक्ड फूड के युग में जी रहे हैं तो मोटापा भी महामारी जैसा फैल रहा है।